हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पे। आज हम आपको बताएंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिफरेंशियल लेंथ के बारे में, उसका डिफरेंशियल सरफेस के बारे में और उसके डिफरेंशियल वॉल्यूम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल लेंथ, सरफेस और वॉल्यूम की स्टडी की है। अभी इससे फिर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो उसका डिफरेंशियल लेंथ है, जो उसका डिफरेंशियल सरफेस है, जो उसका डिफरेंशियल वॉल्यूम है, और फिर इस समय अभी हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंशियल लेंथ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डायग्राम को पहले समझ लेते हैं क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है और एक बार हम जैसे बना रहे हैं बस एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया करिए, ये हर बार आपके लिए है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी जो थ्योरी होती है या जो भी ब्यूटी होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो उसका डायग्राम होता है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया है तो 100% है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए करना क्या है, ये हमने बताया था, ये जेड एक्सेस है हमारा, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। इसमें से कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया है, यहाँ से कर्व शेप में आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपने मिला दिया, कर्व शेप होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मत मिलाइएगा, ठीक है ना। सिमिलर वे में ऐसे ही कर्व शेप में ये भी मिला दीजिएगा और इन पॉइंट्स को आपस में जो है कर्व शेप में मिला दीजिएगा। तो इस तरीके का एक डायग्राम आपके सामने बन के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप फिर से वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से एक मूवमेंट लीजिएगा फाई का, ये हमने बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सेस से जो मूव करता है दैट इज कॉल्ड फाई हो गया। फिर यहाँ से मूव करिएगा एक स्मॉल डिस्टेंस पे और हमने कहा ये क्या हो जाएगा हमारा, डी फाई हो जाएगा। अब डायग्राम में देखिए क्या है, इस वाले पॉइंट को एक बार इससे मिला दीजिए और इसी वाले पॉइंट को एक बार इससे मिला दीजिए। थोड़ा सा कर्व शेप में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस पॉइंट से यहां पे एक सेक्शन लेना है। तो मान लो ये अगर हमने कहा आर है, मान लो ये आर है हमारा, ये थीटा होगा हमारा, ये थीटा होगा, तो हाँ ठीक है, ये थीटा है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर और ले लीजिए जिससे आपको कर्व दिख जाए। यहाँ पे ले लेते हैं, ये थीटा है हमारा, थोड़ा सा थीटा में भी वेरिएशन करिए, ये वाला हमारा डी थीटा है, ठीक है। ये थीटा था, ये डी थीटा था, ये हमारा आर है और ये जेड एक्सेस हमारा था ही। देखो करना क्या है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेगमेंट काटना है। तो सेगमेंट में देख रहे हो किस तरीके से काटा जा रहा है। देखिए ये कर्व, इसको हम दूसरे इंक से दिखा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये एक कर्व, ये एक कर्व, ये कर्व शेप में हमने लिया है, ठीक है। और ये हमने मिलाया, इसको भी हमने कर्व शेप में लिया है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम है। देखिए थोड़ा सा आप इसको कॉम्प्लिकेटेड है, ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट में है बेटा, मिट नहीं रहा शायद, देखो ये वाली लाइन स्ट्रेट है, ये भी लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन कर्व में है, ये लाइन कर्व में है हमारी, ये भी कर्व में है, ये भी कर्व में है, ये भी कर्व में है। अब आपको इसमें से एक पाथ एज्यूम करना है, तो ये मैं शेडेड कर दे रहा हूं हल्का हल्का।
अब यहां पे आपको तीन चीजें देखनी है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन डायरेक्शन में जाएंगे। एक जाएगा एकदम आर की डायरेक्शन में स्ट्रेट, तो हम कहेंगे ये ए आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां से एक फाई की डायरेक्शन में जाना चाहिए, फाई के डायरेक्शन में, तो ये हमने बना दिया एक फाई के डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा ए फाई, ठीक है। अब एक हमें बनाना है आर की डायरेक्शन में। आर का मूवमेंट देखो इस तरफ था हमारा, मतलब ये थीटा के मूवमेंट में। एक हमने ए आर बना दिया है, एक हमने ए फाई बना दिया है। अब एक मूवमेंट हमें थीटा में करना है, तो एक यहां से थीटा का मूवमेंट इधर आएगा, ए थीटा, ठीक है। तो तीन पॉइंट्स निकले, एक ए आर, एक ए फाई और एक ए थीटा। ये याद रखना है, ठीक है ना, इसके डायरेक्शंस को याद रखना है। सेम प्रोसेस जिस तरीके से अभी तक हम कैलकुलेट करते आए हैं, आपको डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंशियल लेंथ में देखिए क्या क्या कैलकुलेट होगा। हमें कोई एक ऐसा पाथ एज्यूम कर लेना है जिसमें तीनों एक्सेस कवर हो जाए। तो मान लो यहां से चलना स्टार्ट किए ए से, और यहां तक पहुंच गए हम, ए बी सी डी ई और एफ, वापस आ गए यहां पे, ठीक है। देखो अब ए से बी में जाइए तो आर कवर हो रहा है, बी से सी में गए तो फाई कवर हो रहा है, और सी से डी में गए तो देखो जेड कवर हो रहा है, ये थीटा वाला पोर्शन कवर हो रहा है, ये एंगल देखो। बात समझ में आया? तो हमें डिफरेंशियल लेंथ कुछ इस तरीके से कंसीडर करना होता है। तो जो डी एल की वैल्यू आएगी हमारी, डी ऑफ एल, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं? आर थीटा और फाई की बात कर रहे हैं। आर थीटा फाई में देखो, पहले डी आर के मूवमेंट में गए तो डी आर चूंकि लेंथ था, रेडियस ही था, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस अब देखो, जब हम ए से पाथ हमने कौन सा लिया? देखो बेटा, पाथ हमने लिया है ए टू, कहां तक जा रहे हैं? डी तक जा रहे हैं, ए टू डी में जा रहे हैं। ए से डी तक जाने में कौन सा पाथ मिला हमें? हम ए से पहले गए हैं बी में, ए से बी में गए हैं, स्ट्रेट गए हैं, फिर बी से हम गए हैं सी की तरफ, और सी से गए हैं हम डी की तरफ। तो ए से बी में हमने रेडियस वाले पोर्शन को कवर किया है आर की डायरेक्शन में, बी से सी में हम फाई की डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से पता चल जाता है, बी से सी में, और सी से डी वाला जो पोर्शन है हमारा, वो थीटा वाले मूवमेंट में कवर कर रहा है, तो थीटा वाले मूवमेंट में कवर कर दिया हमने। तो अब देखो, डी आर तो डी आर ए आर हमने लिख ही दिया है। अब बी से सी में हमें जाना है, तो यही वाली लेंथ है, देखो यही वाली लेंथ तो कवर हो रही है, और ये वाली लेंथ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। आर की इज इक्वल टू क्या होता है? आर की इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है, ठीक है। तो एंगल इंटू रेडियस का मतलब क्या है? एंगल हमारा था डी फाई और रेडियस हमारा कितना है? रो है। तो यानी कि यहाँ पे जो पाथ हमारा कवर हुआ वो कौन सा कवर होगा? हमारा रो डी फाई कवर हो जाएगा, रो डी फाई कवर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, अब हम आर वाले पोर्शन में जाते हैं, थीटा वाले पोर्शन में। तो थीटा वाले पोर्शन में कितना हो जाएगा? आर डी थीटा, और साथ में क्या है बेटा, यहां पे भी लगा दूं ए फाई, और यहां पे ए थीटा। अब देखो मतलब क्या है, आर रो की वैल्यू रखनी होती है। रो की वैल्यू होती कितनी है? रो की वैल्यू याद रख लीजिएगा, आर साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब क्या करिए, वापस उठा के सब में रख दीजिए। तो डी एल की वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? आर थीटा और फाई में, ये दोनों डिग्री में होते हैं। सबसे पहले आर के लिए लिखिए डी आर ए आर प्लस, फिर उसके बाद थीटा वाला लिखना है आर डी थीटा ए थीटा, और आर थीटा की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी है? आर डी थीटा, आर डी थीटा का मतलब, हाँ ठीक है, आर डी थीटा और ए थीटा, और प्लस रो डी फाई, और रो की वैल्यू कितनी है? आर
साइन थीटा होता है और साथ में क्या है डी फाई है और उसके बाद क्या है ए फाई है हमारा। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल लेंथ फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि डी आर ए आर डी थीटा ए थीटा, आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। ये 3 कैलकुलेशन आपके हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कहलाता है हमारा डिफरेंशियल लेंथ फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग आते हैं इसके सरफेस पे आते हैं। जिस तरीके से 3 सरफेस बन के आए थे उसी तरीके से 3 सरफेस यहाँ पे भी निकल के आएंगे। 3 सरफेस देखो बेटा कौन कौन सा निकलेगा, हम यहाँ पे तीनों सरफेस बना दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम तीनों सरफेस के बारे में बता दे रहे हैं और तीनों सरफेस का रूल वही है। सरफेस पहला निकालेंगे, 2 के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा सरफेस निकालते समय 2 को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करिएगा और तीसरा जो बचेगा उसकी डायरेक्शन ले लिया जाता है, ठीक है। मान लो हम इसको, अब हमें इन तीनों सरफेस को देखना है। तो देखो पहला सरफेस हमें देखना है कौन कौन से सरफेस निकल के आ रहे हैं, हम यहाँ बना रहे हैं और आप कोशिश करिएगा आपको समझ में आ जाए। तो देखो एक सरफेस हमने बनाया है ये आर के साथ डी आर और उसके साथ हमने बनाया है डी थीटा को। क्लियर है? देखो ये वाला सरफेस लिया है ए बी ई एफ वाला, ए बी ई एफ। तो देखो ए और बी में ए से बी हम गए तो हमें आर वाला कवर मिला, वेरी गुड, यानी कि ये सेक्शन हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से मूव कर रहे हैं, ये देखो कर्व थीटा वाला मिल रहा है तो हमें ये वाला सेक्शन मिल गया। तो मिला क्या नहीं, फाई हमने यूज नहीं किया। फाई नहीं यूज किया तो इसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, फाई की डायरेक्शन, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए फाई। क्लियर है? दूसरा सरफेस बनाते हैं। दूसरे सरफेस में देखो हमें क्या लेना है, दूसरे सरफेस में हम ले रहे हैं एक ये वाला कर्व ले रहे हैं और एक ये वाला कर्व ले रहे हैं। देखो ये वाला फाई के लिए था और ये वाला थीटा के लिए था, तो इसमें हमने किसको यूज नहीं किया है, हमने आर को नहीं यूज किया है, तो इसकी डायरेक्शन कौन हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा अंतर है, 3D डायग्राम है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस वाले डायग्राम में हमने ये देखो फाई वाला पोर्शन लिया है और ये देखो हमने थीटा वाला पोर्शन लिया है, तो किसको यूज नहीं किया, आर वाले को यूज नहीं किया है। तो आर की डायरेक्शन देखो ये है, तो आर की डायरेक्शन हो गई। अब हमें किसको किसको यूज करना है, अब हमें यूज करना है डी आर और डी फाई को यूज करना है। डी आर और डी फाई में देखो कौन सा डायग्राम मिलके आएगा, डी आर और डी फाई में। डी आर का मतलब क्या है कि हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम चाहिए। भाई ये भी तो रेडियस को डिफाइन करेगा और हम जो है ये बना दे रहे हैं। देखो ये रेडियस है हमारा, इस वाले पोर्शन को ले लो, ये रेडियस हो जा रहा है हमारा। ये देखो भाई इसी का प्रोजेक्शन ही तो ऊपर गया हुआ है, तो ये हमने रेडियस ले लिया और ये हमने फाई का मूवमेंट ले लिया है। तो किसको नहीं लिया है, थीटा को नहीं लिया है, तो ये थीटा को डिफाइन कर देगा। बात समझ में आया बेटा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, आराम से समझने की कोशिश करो। देखो करना क्या है, ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पूरे भी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सबसे की पॉइंट होता है वो होता है उसका डिफरेंशियल लेंथ। एक बार आप डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, विश्वास मानिए आपको किसी फार्मूले की रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए करते कैसे हैं। डिफरेंशियल लेंथ आपने रट लिया चाहे समझ लिया, जो आपको आसान लगे, उसके बाद समझना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, रो की वैल्यू आर साइन थीटा होती है, ये हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं। आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है। एक बार ए आर ए थीटा को मल्टीप्लाई दोनों के मैग्नीट्यूड किया तो ए फाई की डायरेक्शन मिल गई। एक बार आपने ए थीटा का मैग्नीट्यूड और ए फाई के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया तो ए आर निकल के आ गया। एक बार आप ए आर के मैग्नीट्यूड और ए फाई के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए थीटा की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। ये 3 निकल के आ गया। इसको मान लीजिए ये सरफेस 1 के लिए था, ये सरफेस 2 के लिए था और ये सरफेस 3 के लिए था। ये 3 सरफेस आ गए हैं। अब ये हो गया हमारा डिफरेंशियल लेंथ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
सिस्टम का फार्मूला ये है, डिफरेंशियल लेंथ। अब सरफेस की अलग अलग वैल्यू लिख दीजिए। अगर अलग अलग वैल्यू हम आपको लिख के बताएं तो ds1 की वैल्यू देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं। ds1 कितना हो जाएगा बेटा, ds1 a phi के डायरेक्शन में मिल रहा है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा r dr और d थीटा a phi की डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर ds2 हमने लिखा है, ds2 देख लो बेटा, ds2 ये वाला था, ar की डायरेक्शन में था, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। एक r यहाँ पे है, एक r यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा r स्क्वायर। साथ में क्या है, साइन थीटा है, ये हमने साइन थीटा लिख दिया। उसके साथ में क्या है, d थीटा है, ये हमने d थीटा लिख दिया। उसके साथ में क्या है, d फाई है, ये हमने d फाई लिख दिया। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर को छोड़ के जितना कुछ है सब उसका मैग्नीट्यूड है और सब आपको लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। ये हमने ds2 लिख दिया। अब ये देखो सारा मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, और डायरेक्शन किसका है, ये ar का डायरेक्शन है। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड 2 के रहेंगे तो तीसरा वाला डायरेक्शन का हो जाएगा। अब सरफेस 3 के लिए आ जाते हैं। सरफेस 3 में देखो बेटा, सरफेस 3 a थीटा के लिए था, यानी कि आपकी मल्टीप्लाई इसका और इसका हुआ है, तो r dr लिख दो यहाँ पे, r dr, ये r यहां से, dr यहां से, साइन थीटा d फाई, तो यहां पे इस तरीके से लिख दो, साइन थीटा dr और d फाई। बचेगा क्या, a थीटा के साथ है, ये आपने a थीटा लिख दिया। ठीक है ना, ये 3 सरफेस हो गए हैं, ये डिफरेंशियल लेंथ हो गया है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। और वॉल्यूम में तो कुछ करना ही नहीं है, वॉल्यूम में तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वॉल्यूम में अगर हम कहें कि यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हमने लिख दिया बेटा डिफरेंशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम में बेटा कुछ करना है, इसको dv से लिखते हैं, यहां पे हम बॉर्डर बना दे रहे हैं एक, dv इज इक्वल टू देख लो बेटा, तीनों के डिफरेंशियल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक r यहां पे है, एक r यहां पे है, तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखिए r स्क्वायर। साइन थीटा r स्क्वायर साइन थीटा, साथ में क्या मिलेगा, dr d थीटा d फाई, dr d थीटा और d फाई। चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें आपको कहीं पे भी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, विश्वास मानिए कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।